नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के सिंपैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि हम मानव से महामानव तक की यात्रा कैसे कर सकते हैं। प्रायः संकट काल में मनुष्य बड़ा एकाकी हो जाता है। उसके अपने ही उससे दूरी बना लेते हैं। संकट के समय जो रास्ते दिखाने वाले लोग होते हैं, कहने के लिए वे सब अपने होते हैं। समय आने पर ऐसे लोग रास्ता कम दिखाते हैं, उलाहना ज़्यादा देते हैं। उसमें वो लोग भी होते हैं जो कभी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाते हैं, कभी तूफान में बहने वाली गंगा में स्नान कराते वक्त जिन्होंने आपको मजबूती से पकड़ रखा था वो भी किनारा कर लेते हैं। आप बड़े होते गए, जिम्मेदार होते गए। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में सफल ही हुए। असफलताएं भी आपके साथ साथ चलती रहती हों। आप जब नदी के मध्य में जाने का मन बनाया हो तो किसी ने ये कहा हो, आगे नदी का भंवरा आ रहा है, लौट आओ वरना वो तुम्हें अपने अंदर समा लेगा। आप ऐसे भंवरों से भी बचे हों। ऐसे भंवरे तो सबके जीवन में आते हैं। उन भंवरों से कभी आप खुद बच लेते हैं, कभी दूसरों का कहना मानकर बच लेते हैं। ये भंवरे क्या हैं? विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ। कभी ऐसी चुनौतियाँ आपके अतीत से आती हैं। अतीत गौरवशाली नहीं था, उसमें आप सफल नहीं हुए, इस कारण आपका वर्तमान भी अच्छा नहीं है। वर्तमान ही भविष्य की भूमिका है। आपने अनुभव किया होगा कि आपके परिचितों में, आपके अपनों में, आपके पड़ोस में बहुतेरे ऐसे लोग होंगे जो बचपन से लेकर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक वो कष्टों से घिरे रहते हैं। यद्यपि मुख्य संकट आर्थिक ही होते हैं, ऐसे संकटों के अन्य कारण भी होते हैं। वैसे एक बात तो है, जो लोग आस्तिक होते हैं धन के मामले में, ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं। उनके सामने आर्थिक संकट कुछ ज़्यादा रहता है। आर्थिक ऐसे आस्तिक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास नहीं होता। आर्थिक ऐसे लोग आस्तिक ऐसे होते हैं जो परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें धन अर्जित करने का अवसर नहीं मिला, तो ऐसे में वो भविष्य की क्या योजना बना सकते हैं। दूसरे आस्तिक लोग जिन्हें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है, वे भविष्य के लिए संचय नहीं करते, क्योंकि उनकी आत्मा परमात्मा के सम्मुख समर्पित रहती है। उन्हें विश्वास रहता है कि ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। मैं आस्तिक उन लोगों को नहीं कहता जो ईश्वर की आराधना तो करते हैं, याचना तो करते हैं, परंतु पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं। उनका आस्तिक होना नास्तिकता के समान हो रहता है। उनकी हर आराधना में याचना छिपी रहती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर जीवन में किस स्तर के संकटों को झेल सकता है, किस स्तर के दुखों को, किस स्तर की वेदनाओं को, किस स्तर की तंगी से जूझ सकता है। संकट बहुत गहरे नहीं हैं तो उसे आपस में मिल बैठकर हल किया जा सकता है। जिस स्तर के संकटों से आपका सामना होगा, उस स्तर का ज्ञान भी आपको मिलता रहेगा। ऐसे में संकटों का आना बुरा नहीं, बल्कि वो इसलिए आते हैं कि उन संकटों से आपको प्रेरणा मिले, एक नई राह मिले, एक दर्शन मिले। अब चलते हैं, गहरे संकटों के बारे में बात करते हैं। मैं ऐसे संकटों के बारे में बात करते हैं जिनसे मुक्ति पाने का उपाय न सुझाए थे। जहाँ ऐसा लगे कि हम ऐसे संकट में आ गए हैं जिससे बचने का एकमात्र उपाय जीवन को समाप्त करना है। आपने सुना, आर्थिक तंगी के चलते बहुतेरे किसानों ने आत्महत्याएं कर ली थी। कुछ छोटे मोटे व्यवसायियों ने व्यवसाय ठप हो जाने या अधिक नुकसान होने की दशा में अपने जीवन को समाप्त कर दिया था। ऐसे संकट जिसने देखा है, जिसने झेला है, ये सब उनके व्यक्तिगत मामलात थे। अपने व्यक्तिगत तंगियों में आकर अपने अंदर के खिले हुए फूल को नष्ट कर दिया। वास्तव में जब वैयक्तिक संकटों से किसी व्यक्ति का सामना होता है तो उसको व्यक्तिगत रूप से ही सुलझाना उसका उत्तरदायित्व बन जाता है। उस कालखंड में यदि समस्या समाधान का विकल्प उसके पास होता तो वो अपने जीवन को समाप्त करने के लिए विवश न होता। बात यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसे संकटों का कारण केवल आर्थिक पहलू नहीं है। कुछ समय पहले एक वरिष्ठ लोक सेवक ने आत्महत्या कर ली थी।
एक ऐसा निवृत्त जिला जज ने अपने आप का अंत कर लिया था। यानी वेदनाओं एवं कष्टों के और अनेक कारण हैं जिस पर हम बाद में विचार करेंगे, लेकिन इन सब के पीछे ये बात तो साफ है कि ऐसे मामलों में दुख की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाना जहां उस दुख के आगे दुख की कल्पना नहीं हो सकती। मंतव्य साफ है कि जब हम किसी दुख को व्यक्तिगत मान लेते हैं तो उससे मुक्ति पाने की हमारी क्षमताएं सीमित होती हैं। जब ऐसे आए हुए संकटों से, आए हुए दुखों से, आई हुई वेदनाओं से समग्र रूप से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वरूप विराट रूप ले लेती है। बुद्ध को क्या हुआ? दुख देखा था, ऐसा दुख जिससे सभी को गुजरना पड़ता है। अपने दुख को उन्होंने व्यापक रूप दिया। वही दुख ही की घटना घटित होते हुए, सबके साथ घटित होते हुए उन्होंने देखा। उन्होंने इसकी कल्पना नहीं किया कि यह दुख तो हमारे परिवार में आएगा, यह परिवार तक सीमित नहीं है। उनका परिवार तो विस्तृत होता गया और विस्तृत होता गया। वही दुख की अनुभूति उनको कहाँ से कहाँ तक ले गई। जिन परिस्थितियों से आप इतने व्यथित हुए कि जीवन से ही विद्रोह कर बैठे, ऐसी परिस्थितियों से लाखों करोड़ों लोग व्यथित हैं। यदि आप भी उससे व्यथित हैं तो उस वेदना से व्यक्तिगत तौर पर नहीं, समग्र रूप से उससे मुक्ति पाने का उपाय सोचेंगे। आप अपने परिवार तक सीमित नहीं रह पाएंगे। सबकी व्यथाओं को जब आप स्वयं में आत्मसात कर लेंगे तो आपकी व्यक्तिगत पीड़ा समष्टिगत पीड़ा के साथ अद्वैत का संबंध स्थापित कर लेगी। आपका परिवार सीमित नहीं रह जाएगा, आपके परिवार में लाखों करोड़ों लोग रहेंगे। फिर यही संकट आपको मानव से महामानव तक की यात्रा का सहभागी बनेगा। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।